गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल हिंदी जी के टुडे में आपका स्वागत है। हमेशा सुबह 8 बजे आपकी क्लास लगती है मैथमेटिक्स की। हम मैथमेटिक्स को जीरो लेवल से लेकर आपको सिखाएंगे, कहीं पे कोई समस्या नहीं आने देंगे। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप जो क्लास से अटेंड कर रहे हैं कंटिन्यू अटेंड करते रहिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को बताएं कि ऐसी क्लास यहाँ पे लग रही है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने देंगे। क्लास में ही जहाँ तक हो सके पॉसिबल आपको सारी बातें समझा दी जाएगी। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ें, छोटे से छोटी बातें, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिकी, लॉजिकली जो भी कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेटर रहता है हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने एक पार्ट परसेंटेज पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसका टेस्ट भी दे दिया था। तो जिन बच्चों ने वो कंप्लीट किया है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उनसे आप उन्हें कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अब हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट और लॉस का। प्रॉफिट और लॉस का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था और उस पार्ट कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किए थे। तो 2 पार्ट हमारे प्रॉफिट और लॉस के कंप्लीट हो गए। आज तीसरे पार्ट में कुछ और जो प्रॉफिट और लॉस की समस्या लेकर हम आए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार आते हैं, तो आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद एग्ज़ाम की डेट्स आ जाएगी, तो उस वक्त बच्चों के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो अपनी पढ़ाई कर सके। अभी आप घर पे हो, सेफ हो, आराम से बैठ के पढ़ाई करो। अपनी जो क्लासेज में जो टॉपिक चल रहे हैं उनको पढ़ो और अदर जो भी सब्जेक्ट की आपकी क्लास रह रही है आप उन सभी क्लासेज को अटेंड करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 1728 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। हम उसे कितने में बेचें कि लाभ 30% हो जाए। ये क्वेश्चन है। एक वस्तु को 1728 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। हम उसे कितने में बेचें कि लाभ 20% की बजाय 30% हो जाए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम बेसिक पे जाएंगे, ट्रिकी हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप क्लास छोड़ के ना जाइए। सबसे पहले देखो, इसका बेसिक पैटर्न आपको बताता हूँ। जो वस्तु आपने 1728 रुपये की बेची है और उस पर 20% का लाभ हुआ है, यानी यहाँ कोई वस्तु की कॉस्ट प्राइस होती है और यहाँ पे आपने उसे बेच दिया है, यानी कितने रुपए का बेच दिया? ये आपने बेच दिया 1728 रुपये का। यानी किसी वस्तु को 1728 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो जब कोई वस्तु 1728 रुपये में बेची है, 20% का लाभ होता है, सबसे पहले आप ये ज्ञात कर लीजिए कि उस वस्तु को आपने खरीदा कितने का है। इसका मतलब आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हुआ? सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। और इससे यहाँ आपका निकल के आया सेलिंग प्राइस है 1728 गुणा 100/, ये 20% का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 120। बिंदु से बिंदु काट दिया, 12 से काट दिया, 12 एकम 12 बच गए 5, ये हो गए 52, 12 चौक 48 बच गए 4, 12 चौक 48, यानी 1440 रुपये। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो चीज़ आपने 1728 रुपये की खरीदी है,
जो चीज़ आपने 1728 रुपये की बेची है उसको आपने कितने का खरीदा है, तो आपने उसे खरीदा है 1440 रुपये का, यहाँ निकल के आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब हम उसे कितने में बेचें कि जो लाभ है वो 20% की बजाय 30% हो जाए। जो 30% हो जाए तो ऐसी स्थिति में कितने में बेचें, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपकी है 1440 इंटू कितना आ गया 130 बटे 100, ये बिंदु से ये काट दिया, और ये 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 5 57, 13 एकम 13 और 5 1872। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ आपने 1728 रुपये की बेची है और जिस पर आपने 20% का फायदा उठाया, अगर उस पर आपको 30% का प्रॉफिट उठाना है तो उसे आपको 1872 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया जो चीज़ हमने 1728 रुपये की बेची है तो हमने उसे कितने की खरीदी है, और जब हमने उसे कितने की खरीदी है तो हम उस पर कितना भी प्रॉफिट चाहें लेकर बता सकते हैं कि इतने का हमें प्रॉफिट हुआ और हम उसे कितने में बेचेंगे। ये यहां पे आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई, इसके बाद आप डायरेक्टली आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का 30% प्रॉफिट कितना होता है, वो 30% इसकी कॉस्ट प्राइस में जोड़ दीजिए, तब सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट छोटे से छोटा आपके नॉलेज में होना चाहिए। आप एग्जाम में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं वो आगे की बात है, ये चीज़ें बेसिक होती है, आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। यहाँ 1728 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखिए कोई वस्तु होती है उसके लिए हमने आपको बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस होती है वो 100% होती है। अब हमने उसे 1728 रुपये में बेचकर 20% का लाभ उठाया। इसका मतलब हमने उसे कितने का बेचा है, बताइए, हमने उसे कितने का बेचा है। ये खरीदा है हमने 100 का और 20% का फायदा उठाया है। हमने उसे कितने का बेचा है, हमने उसे बेचा है 20% का लाभ उठा के, यानी हमने उसे कितने का बेचा है 120% में बेचा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम उसे कितने में बेचें कि लाभ 30% हो जाए। पहले लाभ कितना हो रहा था 20% और अब लाभ कितना हो रहा है 30%, यानी हमें यहाँ 30% लाभ चाहिए 20% नहीं। जब 30% लाभ चाहिए तो हमें उसे कितने में बेचना पड़ेगा, हमें उसे 130% में बेचना पड़ेगा। कब, जब हमें प्रॉफिट को 30% चाहिए तो। अब यहां पे वापस क्वेश्चन पे समझते हैं। यहां 1728 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब जब हमने उस पर 20% का लाभ हुआ तब हमने उसे कितने का बेचा था 1728 रुपये का। तो अब जब 30% का लाभ उठाना है तो अब हम उसे कितने का बेचेंगे। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें मैंने लिखकर आपको इसलिए बताई ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर हो जाए, बाकी इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कैसे कि जब आपने 1728 रुपये का बेचा था जिस पर 20% का फायदा उठाना है, तो इसका मतलब जो चीज़ 100 की थी तो आपने 120 की बेच दी। तो क्लियरली ये बात एकदम सीधी हो गई कि 120% इक्वल टू 1728। और जब 120% इक्वल टू 1728 होता है तो 130% कितना होगा। एकदम सिंपल सा फंडा होता है, आप यहाँ यूज कर सकते हैं। 120% इक्वल टू 1728 रुपये और 1% इक्वल टू 1728 बटे 120। और यहाँ आपको कितना परसेंट कैलकुलेट करना है 130% इक्वल टू 1728 बट्टे 120 गुणा 130।
30, इसको इससे काट दीजिए, इसको काट दिया 1 और ये आ गया 4 और ये 4 और ये आ गया 13 चौक 52 और ये हो गया 57, 13 और 5 1872 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 100% वस्तु की कॉस्ट प्राइस होती है, लेकिन बिना कॉस्ट प्राइस के ज्ञात किए भी सीधा हम सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस भी ज्ञात कर सकते हैं। जब 120% इक्वल टू 1728 होता है तो 130% क्या होगा, एकदम सिंपल यूजेज। आपको एग्जाम में ज़्यादातर यही तरीका यूज करना है, ये चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए आपको, लेकिन यूज यही करना है। इसके बाद एक और तरीका भी आपको बताता हूं जो भी थोड़ा सा आपका रेशियो मेथड को कवर करता है, अनुपात को, तो वो भी अच्छा है, बेटर है। अगर आपके समझ में आए तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो क्वेश्चन ने कहा कि 1728 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1728 में बेचा तो 20% का लाभ होता है। लाभ होता है तब तो आप 120 कर दीजिए यहाँ पे। जब 1728 में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, इसमें 20% का लाभ हुआ। अगर यहाँ 20% की हानि होती तो आप वहाँ 80 कर देते, यानी लाभ होगा तो जोड़ देना और हानि होगी तो घटा देना। तो जब 1728 120 के अनुपातिक रूप में बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को 1728 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। हम उसे कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए, क्या करेंगे हम 130, क्योंकि 20% लाभ में 100 + 20 और 130 पर 30% लाभ में 130। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको अपने समानुपातिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अंदर की संख्याओं का गुणा और बाहर की संख्याओं का गुणा बराबर होता है, तो 120 गुणा x इक्वल टू 1728 गुणा 130, तो x बराबर 1728 गुणा 130 बट्टा 120, ये इससे काट दिया और ये काट दिया 144 और ये आ गया 1872। तो तरीका हमने आपको पूरा बता दिया, कंप्लीटली आपको इसको समझाने की कोशिश की है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका बेसिक जो फॉर्मूले यूजेज हैं उनसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, उससे यूज कर सकते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये माइंड से सॉल्व होता है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो ये सेकेंड वाला तरीका यूज करना, बाकी सभी बेटर हैं जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा सा एक बार ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक और क्वेश्चन आपको ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए बताते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बच्चों से निवेदन है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर उसी दौरान निकालने की कोशिश कीजिए ताकि अपना टाइम भी बच जाए और आपको कितना समझ में आया वो भी पता लग जाए। तो एक क्वेश्चन है, देखो, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। हम उसे कितने में बेचें कि 15% का लाभ हो। ये देखो, कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो जैसे आपको बेटर लगता है, जैसे आपके समझ में आया, अच्छे से अच्छा जो भी तरीका आपको यूज करना है वो। जैसे हम देखो, इसका एक स्मार्ट तरीका हमने आपको बताया था कि 10% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1440 दिखाई दे रहे हैं वो आपके 90% है, और जब 90% इक्वल टू 1440 होता है तो 1% इक्वल टू कितना हो गया, 16।
1% इक्वल टू कितना हो गया 16। अब हमें क्या करना है, 15% का लाभ कमाना है। तो 15% का लाभ कमाना है तो हमें उसे 115% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 16 गुणा 115 इक्वल टू कितना हो गया, 16 पंजो 80, 16 एकम 16 और 8 24, 16 और 2 1840। इसका मतलब वो वस्तु अगर हमें 15% फायदे में बेचनी है तो हमें 1840 रुपए में बेचनी पड़ेगी। एक तो ये तरीका था एकदम नॉर्मल। देखिए 1440 में बेचा तो 10% की हानि, इसका मतलब 90% इक्वल टू कितना हुआ 1440। 1% इक्वल टू कितना हुआ 16 और 100% इक्वल टू कितना हुआ 1600। अगर हमें यहाँ पे 15% का प्रॉफिट होता है तो 1600 का 15% कितना होता है 240 रुपए। 1600 में 240 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1840। आप विदाउट कैलकुलेशन भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आप करने लग जाओगे। अनुपातिक मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बेसिक मेथड यूज करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। 1440 में बेचे तो 10% की हानि यानी 90 के बराबर करना इसको। अब 115% कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो जाए तो 115। सेम कैलकुलेशन करना, 90 इंटू एक्स इक्वल टू 1440 गुणा 115 और x बराबर 1440 गुणा 115 बटे 90। इसको काट दिया आपका 18 पंजो 90 और ये 23 और इससे काट दिया 18 8 144, ये 0 8 3 24 16 और 2 1840। आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो तरीका आपको बता दिया। ऐसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो एक क्वेश्चन आया, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी आपके सामने प्रेजेंट हो सकता है, वो भी आप ध्यान रखना। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है। बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब ये ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा आ सकता है। यहां आपको समझना क्या है, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका तो ये होता है कि आप वस्तु के क्रय मूल्य को मानकर सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ना तो आपको क्रय मूल्य पता है और ना ही आपको लाभ पता है और सिर्फ एक विक्रय मूल्य पता है। आप क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो कैलकुलेशन में जाता है और दूसरा तरीका होता है ऑप्शन मेथड। क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन मेथड ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व तरीके से भी करना बताऊंगा ताकि कैसे हुआ। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो एक ही है, कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्वेश्चन का। देखिए
वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, 144 रुपए। अब उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। इसका मतलब अगर आप क्रय मूल्य को x मान लेते हैं तो आपको लाभ को भी उतना ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना क्रय मूल्य है उतना ही क्या है, लाभ है। तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, चाहे आप क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, चाहे विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहां पे क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस गुणा 100/100 प्लस लाभ। ठीक है, अब यहां पे कॉस्ट प्राइस निकल गई है आपकी x, सेलिंग प्राइस है 144 गुणा 100/100 प्लस x हो गया। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर ले आइए, तो x गुणा 100 प्लस x बराबर 14,400। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 100x बराबर 14,400 और ये हुआ x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14,400 इक्वल टू 0। देखो यहां अगर हम अपने क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे द्विघात समीकरण बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को कंपटीशन बेस के जो एग्जाम होते हैं, नॉर्मल एग्जाम जैसे कोई राजस्थान पुलिस, एसएससी, इनकी तैयारी करने वाले बच्चे द्विघात समीकरण को तोड़ना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन जैसे कोई साइंस के बच्चे होते हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं, बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए द्विघात समीकरण को तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पे इस द्विघात समीकरण को तोड़ोगे, उसके बाद क्या करना है, कैसे तोड़ोगे, देखो हमें इस 100x के 2 टुकड़े करने हैं। कैसे कि जब उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो ये 14,400 आता है। तो यहां 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x माइनस 14,400 इक्वल टू 0। देखो हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, यानी 180 और 80, 180 और 80, ये प्लस का है और ये माइनस का। जब इन दोनों टुकड़ों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400 आएगा। ऐसी कंडीशन में अब यहां दोनों को अगर टोटल करते हैं तो दोनों का टोटल कितना है, 100x है। ठीक है, अब बैंक के स्टूडेंट है मोस्टली सीधे कर देते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस वाली संख्या के माइनस में आंसर आते हैं, माइनस वाली के प्लस में आंसर आते हैं, पॉजिटिव आंसर है, इसलिए सीधा सा अर्थ हो गया क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 180 हो गया, बिना कोई कैलकुलेशन कर देते हैं। लेकिन क्या है, ये चीजें सीखने में थोड़ी सी क्या है, टाइम लगती है। तो आपको किसी और पार्ट में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हम समझाना बता देंगे, यहाँ पे इतना उचित नहीं है और हमारे पास इतना यहाँ पे टाइम नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण अपना एक अलग चैप्टर होता है। तो जब उसको समझाएंगे तब उसमें आप सीख लेना, बाकी इस चीज को यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पे जब आप इसे सोल्व करते हैं तो x प्लस 180 और ये x प्लस 180 और माइनस 80, तो यहाँ 2 पार्ट बन गए, एक तो आया x माइनस 80 और दूसरा आया x प्लस 180 इक्वल टू 0। तो x बराबर 80 हो गया और x बराबर माइनस का 180 हो गया। माइनस पॉसिबल नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या हो गया, x का मान 80। तो ये जो तरीका होता है वो थोड़ा ओड हो गया, पीछे चला गया। अब आजकल इस तरीके को यूज कम करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 2 नुकसान है। क्या नुकसान है, एक तो इस क्वेश्चन को इसको सोल्व करते हैं तो इसमें हमारा टाइम ज्यादा लगता है, दूसरा ये नुकसान होता है कि कैलकुलेशन होने की वजह से क्वेश्चन में गलतियां हो सकती है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए इस तरीके को यूज करना ये व्यर्थ रहता है।
तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको पहले से पता होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक आध बार 10-5 बार आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप डायरेक्टली उसी मेथड पे क्वेश्चन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम वो स्मार्ट तरीका, आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरे तरीके में क्या करना है कि यहाँ पे दूसरा तरीका आता है ऑप्शन मेथड। दूसरा तरीका कैलकुलेट होता है ऑप्शन से, यानी क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है। जैसे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे देता हूं, जैसे पहला ऑप्शन है मैंने दे दिया यहाँ पे 60, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 50, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 40, चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया 70, पांचवा ऑप्शन मैंने दे दिया 90। यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वो ये है 60, 50, 40, 70 और 90। एक आंसर इसको 80 कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में होना जरूरी है। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। एकदम सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन ने हमें यही कहा है कि वस्तु को 144 में बेचते हैं तो जो लाभ होता है उसके बराबर ही क्या है, क्रय मूल्य है, या क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ है। तो अगर 60 रुपए क्रय मूल्य है तो 60% का लाभ हो गया। देखिए 60 अगर क्रय मूल्य है तो 60% का लाभ है। 60 रुपए की चीज पर 60% का लाभ, 60 रुपए का 60% कितना होता है, 36। यानी आप उसे कितने रुपए में बेचोगे, 96 रुपए में। जब आप उसे 96 रुपए में बेचते हो तो जितना लाभ होता है उतना ही क्रय मूल्य होता है। ऐसी कंडीशन आती है जब 60 होता है तब। लेकिन ये 96 नहीं है, ये है आपका 144, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं, 50 रुपए का 50% होता है 25 और आप उसे बेचोगे 75 रुपए में, जो भी आपका आंसर गलत है। 40 रुपए की चीज पर 40% का प्रॉफिट होता है 16, तो वो आप बेचोगे 56 रुपए में, जो भी आपका उत्तर गलत है। 70 रुपए की चीज पर 70% या 70 का 70% होता है 49, तो आप उसे बेचोगे 119 रुपए में, जो आपका यहां आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद 80 रुपए की चीज है, 80% का प्रॉफिट, यानी 80 रुपए का 80% कितना होता है, 64 होता है, आप उसे बेचोगे 144 रुपए में। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं थी इतनी हार्ड जो आपकी गणना में कई कठिनाई हो, एकदम सिंपल सा लेवल है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आता है तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ ऑप्शन मेथड ही यूज करना है। ये मेथड आप यूज कर सकते हैं, बैंक वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी तोड़ देते हैं, तो इस कारण वो तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी बेटर ये रहता है कि आप ऑप्शन को यूज कीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन से ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक हारमोनियम ₹16 में बेचा जाता है, जिस पर उतनी प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। देखिए हारमोनियम 16 रुपए में बेचा जाता है, उतनी प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। ऐसे में ऑप्शन होता है आपके पास, मान लीजिए ऑप्शन 40, बी में 50, सी में 60, डी में 70, ई में 80, इस तरह से कुछ ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, बस केवल वो प्रॉफिट के बेस पे था, ये लॉस के बेस में है। प्रॉफिट के बेस में तो जुड़ेगा और लॉस के बेस में घट जाएगा, क्या दिक्कत है।
40 रुपए की चीज पर 40% का लॉस यानी 16 रुपए का लॉस, तो आप उसे कितने में बेचोगे? 24 रुपए में। 50 रुपए की चीज पर 50% का लॉस यानी 25 का लॉस, तो आप उसे बेचोगे 25 रुपए में। 60 रुपए की चीज पर 60% का लॉस, तो आप बेचोगे उसे 24 रुपए में। 70 रुपए की चीज पर 70% का लॉस, तो आप उसे बेचोगे 49 रुपए में। तो यहाँ पे 21 रुपए का 21 रुपए का में बेचोगे। 80 रुपए की चीज पर 80% का लॉस यानी 64 का, तो आप उसे कितने में बेचोगे? 16 रुपए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से सिंपल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट लेकर हम आपके सामने कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।